अब समझने वाली बात। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि सरहद पर आंख दिखाने वाले चीन ने भारत के बाजार पर कब्जा कैसे जमाया और एक खतरनाक इन्फेक्शन की वजह से बच्चे कोमा में जा रहे हैं, अपने माता पिता को नहीं पहचान पा रहे हैं। समझने वाली बात है कि क्या है ये इन्फेक्शन और ये बच्चों के दिमाग पर कैसे हावी हो रहा है। तिब्बत में चीन की सेना ने युद्धाभ्यास किया। सरहद पर चीन दादागिरी दिखा रहा है, हमारे जवान उसके सामने दीवार बनकर खड़े हैं। लेकिन व्यापार में क्या हाल है? हमने यहां चीन को खुली छूट दी थी, यानी आओ और हमारे बाजार पर कब्जा कर लो। सच तो यह है कि चीन ने बाजार पर कब्जा कर भी लिया है। जहां देखो वहां चीन का सस्ता सामान बिक रहा है। अपने देश के व्यापारी की हालत खराब हो गई। जो पहले खुद सामान बनाते थे अब चीन से सस्ता सामान मंगाते हैं और यहां बेचने लगे हैं। देखते ही देखते भारत का सबसे ज्यादा व्यापार चीन से होने लगा है। अमेरिकी डॉलर में ये 71.5 अरब तक पहुंच गया है, यानी रुपयों में बात करें तो करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए। सुनने में अच्छा लगता है कि दोनों देश का आपस का व्यापार इतना ज्यादा है। असली बात यह है कि हम चीन को अपना माल बेच नहीं पा रहे, लेकिन चीन बेच भी रहा है, खूब पैसे भी कमा रहा है। कितना? हम चीन से करीब 4 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदते हैं, बदले में चीन हमसे सिर्फ 60.5 हजार करोड़ का माल लेता है, यानी हमारी कमाई न के बराबर है। सारी कमाई तो चीन कर रहा है, न सिर्फ कमाई कर रहा है बल्कि हमसे ही कमाए पैसे से मजबूत होकर हमें ही आंखें भी दिखा रहा है। ये कोई छुपी बात नहीं है कि सिक्किम के डोकला में भूटान के पास चीन धौंसबाजी कर रहा है। वो यहां जबरदस्ती सड़क बनाना चाहता है। भारत की सेना उसे ऐसा करने से रोक रही है। हमारे जांबाज जवान 1 इंच भी पीछे नहीं हट रहे हैं। इसीलिए चीन को भारत से परेशानी हो रही है। चीन चाहता है कि जैसे उसने भारत के बाजार पर कब्जा जमाया है वैसे ही जमीन पर भी कब्जा कर ले। सच यह है कि भारत के बाजार पर चीन ने बड़ी आसानी से कब्जा कर लिया। उसकी फैक्ट्रियों में सस्ती मजदूरी पर काम करने वाले मजदूर दिन रात सामान बना रहे हैं। इस सस्ते माल से वो भारत के बाजार को भरता जा रहा है। जैसे स्मार्टफोन, भारत में आजकल चीन के ही स्मार्टफोन ज्यादा बिक रहे हैं। यहां हर साल 50,000 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन बिकते हैं। इनमें आधे से ज्यादा यानी करीब 51% बाजार पर चीन का कब्जा है। इसीलिए जिधर देखो उधर चीन के Xiaomi, Oppo, Vivo, OnePlus जैसे ब्रांड दिखते हैं। यही हाल टेलीकॉम के बाजार का भी। भारत में हर साल 70,000 करोड़ के टेलीकॉम उपकरण खरीदे जाते हैं। इनमें ज्यादातर चीन की Huawei और ZTE जैसी कंपनी से मंगाए जाते हैं। चीन जैसे कैसे छा जाता है, इसे सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा के बाजार में देखा जा सकता है। भारत में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ना शुरू ही हुआ है और चीन आ पहुंचा है। फिलहाल यह कारोबार करीब 12,500 करोड़ रुपए हर साल का है, लेकिन इसके 87% हिस्से पर चीन कब्जा कर चुका है। यानी सोलर बैटरी, सोलर पैनल जो कुछ भी बिक रहा है उनमें ज्यादातर चीन का बना है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल सामान से लेकर छोटे जहाज और नाव तक के भारत के बाजार में चीन अपना धंधा जमा चुका है। बदले में हम उसे क्या बेचते हैं? कच्चा माल। कच्चा माल यानी वो माल जो हम बनाकर नहीं बेचते। हमारी खानों से जो कच्चा माल निकलता है, खेतों में जो उगता है, हम वो बेचते हैं। जैसे कच्चा लोहा, कपास, तांबा या तांबे से बड़ी चीजें। इसलिए हमारा सामान सस्ता होता है क्योंकि हम फैक्ट्री में तो उन्हें बना नहीं रहे हैं। जो माल हम फैक्ट्रियों में बनाते हैं चीन उन्हें खरीदता भी नहीं है। एक वजह यह भी है कि जिस भी देश से विवाद हो जाता है चीन के लोग उसका सामान खरीदना बंद कर देते हैं। जैसे अभी हुआ, इंटरनेशनल कोर्ट ने दक्षिण चीन सागर पर चीन का दावा नहीं माना, तब चीन के लोगों ने अमेरिकी ब्रांड मैकडॉनल्ड्स और KFC की चीजों को खरीदना ही बंद कर दिया। पिछले हफ्ते चीन के असदुष्ट नेता लियू शियाबो की मौत हो गई। 2010 में नॉर्वे ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया था। तब चीन ने नॉर्वे से आने वाली मछलियों पर पाबंदी लगा दी। यही नहीं, चीन विदेशी चीजों की नकल बनाकर भी देश में उनका धंधा चौपट कर देता है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग की साइट Amazon के जवाब में चीन ने अपने देश की कंपनी अलीबाबा को बढ़ावा दिया। दुनिया वेबसाइट देखने के लिए क्रोम का इस्तेमाल करती है। चीन के लोग अपने यहां बने UC ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक की जगह चीन में रेन
और सर्च के लिए गूगल की जगह बायदू है। वैसे चीन को पीछे धकेलने के लिए कुछ लोग भारत में भी चीन के सामान का बहिष्कार करने लगे के लिए कह रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि क्या भारत के लोग चीन के लोगों की तरह ऐसा कर पाएंगे? बुखार, कफ और गले में खराश, इस मौसम में वायरल फीवर में ऐसा ही होता है, लेकिन हर मामले में ऐसा नहीं होता है। वायरल फीवर जैसा लगने वाला एक खतरनाक इंफेक्शन अब बच्चों के दिमाग को बीमार बनाने लगा है। उन्हें दौरे पड़ने लगे हैं, वो कोमा में चले जाते हैं। हाल यह है कि वो अपने माता पिता को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। मुंबई में एक महीने में ऐसे 6 मामले सामने आ चुके हैं, यानी खतरनाक इन्फेक्शन से हुआ बुखार दिमाग पर चढ़ गया है। इस वजह से खतरे की घंटी बजने लगी है। इन्फेक्शन की वजह से बच्चे अपने माता पिता को नहीं पहचान सके, वो किसी भी ऐसे चेहरे को नहीं पहचान पा रहे जिसे वो आमतौर पर पहचानते थे। ऐसे बच्चों का आईसीयू में इलाज करना पड़ा, उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। जानकारों का कहना है कि इस खतरनाक बुखार को वक्त पर पहचानने की जरूरत है, क्योंकि इस मौसम में जब बुखार, खराश और कफ होती है तो आमतौर पर इसे वायरल फीवर समझ लिया जाता है, जबकि यह खतरनाक किस्म का इंफेक्शन है। इसे H1N1 कहते हैं, बोलचाल की भाषा में स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू यानी वो बीमारी एक वक्त जिसका एक भी मामला मिल जाता था तो खबर बन जाती थी। अब ऐसा नहीं होता है। समझने वाली बात यह है क्यों हो रहा है ऐसा। दरअसल 8 साल पहले 2009 में यह बीमारी बहुत बड़े पैमाने पर भारत में आई, लिहाजा इसे रोकने की कोशिश हुई। स्वाइन फ्लू के मरीजों को अलग वार्ड में रखा जाने लगा, लेकिन अब इसका इलाज वैसे ही किया जाने लगा है जैसे दूसरे खतरनाक इंफेक्शन का किया जाता है। यानी स्वाइन फ्लू अब देश में जड़ जमा चुका है। अब हर साल स्वाइन फ्लू के हजारों मामले आ रहे हैं। बहुत से लोग स्वाइन फ्लू के कारण जान से हाथ धो रहे हैं। इसी साल की बात करें तो 9 जुलाई तक देश में H1N1 स्वाइन फ्लू के करीब 12,500 मामले सामने आ चुके हैं और स्वाइन फ्लू के इन्फेक्शन से 9 जुलाई तक 600 मरीजों की मौत भी हो गई है। मतलब यह कि स्वाइन फ्लू का खतरा लगातार बढ़ रहा है। पिछले साल की बात करें तो स्वाइन फ्लू के करीब 1750 मामले ही सामने आए थे। इनमें होने वाली मौत भी कम थी, तब सिर्फ 265 मौत हुई। हालांकि इससे ठीक 1 साल पहले यानी 2015 में स्वाइन फ्लू बड़े पैमाने पर फैला। असल में 2015 में स्वाइन फ्लू से सबसे ज्यादा मौत हुई थी। तब स्वाइन फ्लू के करीब 42,500 मामले सामने आए थे और इसकी वजह से करीब 3,000 मौत हुई। लेकिन इस बार भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। अब भी ही स्वाइन फ्लू के 12,500 मामले सामने आ चुके हैं। मौतों की संख्या भी 600 तक पहुंच चुकी है। तो समझा जा सकता है कि हालात कितने खराब हैं। खास बात यह है कि ये सारे मामले कुछ ही राज्यों से आ रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से हैं। यहीं मुंबई में बच्चों को स्वाइन फ्लू से दिमागी बीमारी भी हो गई। पूरे महाराष्ट्र में करीब 2300 मामले सामने आए हैं। इनमें करीब 280 मरीजों की मौत भी हो गई। इसके बाद तेलंगाना में स्वाइन फ्लू सबसे ज्यादा फैला है। यहां करीब 1450 मामले सामने आए हैं, जिनमें 17 मरीजों की मौत हो गई। वैसे मौतों की बात करें तो महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा मौत गुजरात में हुई। हालांकि यहां स्वाइन फ्लू के मामले कम हैं। यहां पर 9 जुलाई तक करीब 290 मामले ही सामने आए, लेकिन मौत ज्यादा हुई। गुजरात में स्वाइन फ्लू से 75 मरीजों की मौत हो चुकी है। कुछ यही हाल केरल का भी है। केरल में स्वाइन फ्लू के करीब 1100 मामले अस्पताल तक पहुंचे हैं, जिनमें 63 मरीजों की मौत हो चुकी है। वैसे केरल में मानसून के दस्तक देने के बाद से ही हालात खराब हैं। यहां पर वायरल, डेंगू और मलेरिया भी खूब फैला है। जो 5 राज्य स्वाइन फ्लू से सबसे ज्यादा परेशान हैं, उनमें राजस्थान भी है। यहां 407 मामले सामने आए हैं। 59 मामलों में मरीजों की मौत भी हो गई। तो एक तरफ जहां H1N1 यानी स्वाइन फ्लू से होने वाली मौत चिंता की बात है, तो इस बार इससे होने वाला दिमागी बुखार भी परेशानी की बात है। आमतौर पर जब स्वाइन फ्लू का इन्फेक्शन बहुत खतरनाक हो जाता है तब दिमागी बुखार होता है, यानी स्वाइन फ्लू से दिमाग पर पड़ने वाला असर नया नहीं है। हालांकि इस बार ऐसे मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इन्फेक्शन भी ज्यादा हो रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे स्वाइन फ्लू का एक नए किस्म का वायरस जिम्मेदार है। इसलिए जैसे ही बुखार, नाक बहना, गले में खराश और कफ जैसे लक्षण हो तो उन्हें हल्के में न लें, डॉक्टर को दिखाएं और टेस्ट कराकर इत्मीनान करें कि मामला वायरल फीवर का है या किसी और किस्म के इन्फेक्शन का।